दोस्तों, मैं पीयूष आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चहेते YouTube चैनल अमृत वर्षा क्लासेज में। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप इंतजार कर रहे थे, क्लास आज स्टार्ट होगा। अगर आज नहीं, अगर क्लास देखेंगे तो बहुत पनिशमेंट मिलने वाला है। जी हां, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड की तैयारी के लिए हम आपके लिए पूरी तरह से अपने मेहनत को लगा रहे हैं। तो वो मेहनत आपको भी करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जितने क्लास 10 के विद्यार्थी देख रहे हैं, फटाफट इस लिंक को कर दे सभी लोगों में शेयर, और जो लोग लाइक नहीं किए फटाफट लाइक करिए और बताते जाइए सर हम आ चुके हैं और आज की क्लास हम लेने जा रहे हैं। और आज इंग्लिश प्रोज की एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सब कुछ आज धमाल मचने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें। तो स्टार्ट किया जाए बच्चे, आज होगा धमाल। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहले एमसीक्यू आपके सामने आएगा, लेकिन एमसीक्यू आने से पहले हम चाहते हैं कि जो बच्चे अगर नहीं चैप्टर को पढ़े हैं तो उनको शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर हम बता दें, ताकि उनके लिए एमसीक्यू बताना आसान हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके इस चैप्टर के लेसन 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें एमसीक्यू को बाद में बताएंगे, सबसे पहले हम आपको शॉर्ट आंसर से स्टार्टिंग करते हैं बच्चा, ताकि आप लोग सभी लोग इसके बाद जो एमसीक्यू का कंपटीशन हो तो आप लोग कमेंट में आप डायरेक्ट तुरंत बताते जाओ, सर पहले का ये सही है, पहले का सी है, दूसरे का डी है, तो दूसरे का सी है। आप 1 2 और ऑप्शन नंबर करके कंपटीशन में भाग लो। जिस बच्चे ने सबसे पहले और तेज एमसीक्यू का आंसर दिया, विनर वो अवश्य होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे मेरे प्यारे बच्चों बात करेंगे आपकी सबसे शानदार, ठीक है, पोर्शन जहां पर आप देखने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कह रहे हैं कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था? शॉर्ट आंसर में बच्चा आपके 30 to 40 कहता है वर्ड एग्जाम में, लेकिन अगर आपका आंसर कभी 20 से 30 अगर रह गया, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी छोटा होता है तो आंसर हमारे छोटे हो जाते हैं, तो वहां पर डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने जितना पूछा है पूरा यदि जवाब दे रखा है तो ये तो आपकी वर्ड लिमिट आपको है, लेकिन आप उतने में, लेकिन जहां पर पूरा जवाब नहीं हो पाया वहां तो जवाब 30 से 40 वर्ड में हो ही जाता है। ठीक है, अब कह रहे हुआ लेंचो, लेंचो कौन था? वेयर, कहां? पहले आप जब भी लिखिए, पहले मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। क्वेश्चन अगर पढ़ना सीख गए तो आंसर अपने आप बनेगा। वेयर वाज लेंचोज हाउस, लेंचो का घर कहां सिचुएटेड स्थित था? तो लेंचो कौन था? आप सबको पता है, लेंचो एक गरीब किसान था। तो लेंचो, अब हु के जगह आपने क्या लिखा है, कौन था? तो आप लिखोगे कि लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। लेंचो क्या था? एक गरीब किसान था। वो कहां रहता था? तो उसका घर कहां स्थित था? तो हिज हाउस कह सकते हो या लेंचोज हाउस कह सकते हो। लेंचोज हाउस, लेंचो का घर वाज स्थित था। ठीक है, वाज सिचुएटेड स्थित था, तो हिज हाउस की जगह लेंचोज हाउस भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड। अब जवाब बस आपको वेयर का देना। वेयर क्या पूछता है? प्लेस पूछता है, कहां स्थित था। तो आपकी बुक में आप देखोगे लाइन लिखे ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी हमें याद कितना करना था, हमें तो बस इससे मतलब है कि हम पहले सब्जेक्ट लिए कि लेंचोज हाउस, लेंचोज हाउस, फिर हेल्पिंग और वाच, लेंचो का घर था सिचुएटेड स्थित। अब वेयर का जवाब दे रहे हैं, जो लाइन उसमें बुक में लिखी गई है कि ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर। क्रिस्ट मतलब क्या होता है? पीक। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, यानी ऊपर पहाड़ी के टॉप पर स्थित था ये। ठीक है, व्हाई वाज लेंचो सैड, लेंचो दुखी क्यों था? व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र आशा क्या थी? जो भी क्वेश्चन आपको हम आज दे रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम के हुए हॉट क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने होते हैं वो आपके क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं।
तो बिल्कुल क्लास के साथ बने रहिएगा। जो बच्चा अगर नहीं बुक को पढ़ पाया है, क्वेश्चन आंसर के साथ वो अपने इन कहानी को जानते और समझते चलेगा, उनका एक रिवीजन के तौर पे, अब क्योंकि आपके पास वो समय नहीं है जहां पर आप बुक पढ़िए फिर जवाब दीजिए। अब आपको बारी है सीधी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जानकर उन्हें बोर्ड में लिख देने की। ठीक है, तो व्हाई वाज लेंचो सैड, लेंचो दुखी क्यों था? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि लेंचो दुखी क्यों था। लेंचो दुखी इसलिए था क्योंकि उसकी पूरी फसल क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। ओले ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया था। ठीक है, समझिएगा बच्चा। अब कह रहा है कि द रेन विद हैवी हेलस्टॉर्म, ठीक है, बड़े बड़े ओले के साथ बारिश ने क्या किया, हैड रूइंड, बर्बाद कर दिया था। लेंचोज फील्ड अप राइट का, लेंचो के पके मक्के के उस खेत को क्या किया था, बर्बाद कर दिया था। सो ही वाज सैड, इसलिए वो दुखी था, इसी कारण वो दुखी था। क्या हुआ था, द रेन विद हैवी हेलस्टॉर्म, ओले से वाली बारिश ने क्या किया, हैड रूइंड लेंचोज फील्ड अप राइट कॉर्न। हिज ओनली होप, है ना, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, फिर हेल्पिंग और वाज। हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र आशा वाज थी, क्या थी बच्चा, वाज क्या थी, ये याद रखना, हिज ओनली होप वाज, फिर डैश क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की। ठीक है, भगवान से सहायता की। अब इस क्वेश्चन को अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हो, अगर इसका आंसर अगर हम बनाना चाहें, जैसे आपको कभी मान लो जिस बच्चे को, जो बच्चा तेज है, जिसकी आईक्यू लेवल थोड़ा ज्यादा है, वो लर्न पावर ज्यादा रखता है, याद कर सकता है, लर्निंग पावर उसके पास ज्यादा है, तो आप उसको कैसे, तो लेंचो क्यों दुखी था। अब इसका जब व्हाई से क्वेश्चन आता है बच्चा, जब क्वेश्चन व्हाई से होता है और अगर डिड रहता है डिड हट जाता है, लेकिन जब व्हाई के बाद आपका डू डज डिड नहीं है तो ये हेल्पिंग और सब्जेक्ट के बाद जाता है। तो आप लिखोगे कि लेंचो हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो ये हेल्पिंग और ले लो, वाज सैड, लेंचो दुखी था। ठीक है, अब क्यों का उत्तर देते समय हम बिकॉज लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि लेंचो दुखी था, क्योंकि क्या हुआ था बच्चा, क्या हुआ था, क्योंकि ओलो ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी थी। ठीक है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड, हैड रूइंड भी लिख सकते हो, डिस्ट्रॉयड बर्बाद करना, हैड डिस्ट्रॉयड हिज ऑल क्रॉप्स, हिज ऑल क्रॉप्स। ठीक है, आपकी अपनी भाषा है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बना रहे हो कि लेंचो दुखी था क्योंकि ओले ने उसकी फसल बर्बाद कर दी थी, पास्ट परफेक्ट में जा रहा है। तो द हेल स्टॉर्म हैड वर्क का थर्ड फॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज ऑल क्रॉप्स, ये हो गया। अब था क्वेश्चन कि व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र आशा क्या थी। ठीक है, आप लिखते हो कि हिज ओनली होप, हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र आशा वाज थी, उसकी एकमात्र आशा थी, आपको भी याद है, भगवान से मदद की। तो हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड, ये जो लाइन ऊपर है ये लाइन यहां पर चलेगी। ठीक है, ध्यान देना। अब आपने बस किया क्या, थोड़ा सा चेंज करने से आपने इस आंसर को अपना बना लिया। बहुत से बच्चों को ये आ रहा होगा कि ओले के साथ बारिश ने बर्बाद किया, बहुत बच्चे ये कहते हैं कि ओले ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी। तो किसी बच्चे का आंसर ये जाता है, किसी बच्चे का आंसर ये जाता है। ठीक है, बोथ आर परफेक्ट। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आंसर सुनते रहिएगा, एमसीक्यू के कंपटीशन में सबका जवाब देखा जाएगा। व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। Who received the letter and what did he do, किसने उस पत्र को रिसीव किया और उसने क्या किया। तो लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, क्योंकि कोई मदद करने वाला था नहीं। ठीक है, तो वहां पर आपको ये अब बताओगे, ठीक है, क्या, द क्रॉप ऑफ लेंचो वाज कंप्लीटली रूइंड बाय हेलस्टोन्स, ओले के द्वारा लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। ठीक है,
he believed that उसका विश्वास था कि only God, केवल भगवान would help him, उसकी मदद करेंगे। so he wrote him a letter for help, इसलिए उसने मदद के लिए क्या किया, पत्र लिखा। अब एक who received the letter, तो the postman received the letter and what did he do, वो क्या किया, वो किसके पास, पोस्ट मास्टर के पास ले गया, ठीक है। तो he showed the letter to the पोस्ट मास्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस, ओके। लेकिन अब यहां पर अपने तरीके का आंसर आप खोज रहे हो कि सर आप हमें ये बताइए कि अगर हमें कुछ नहीं आ रहा है तो आपने बताया हमें, तो एक ही क्वेश्चन एक ही आंसर दो तीन में काम करेगा। जिसने यहां लिखा है कि लेंचो ने पत्र क्यों लिखा, यहां आप बस सहायक क्रिया देखो क्या है, डिड। जब कभी भी वाई अपने साथ डिड रखे, वाई को भी हटाइए, डिड को भी हटाइए, पूरा लिखिए, बाकी बचा हुआ सेंटेंस लिखिए। जहां पे मेन वर्ब आया है बस उसको सेकंड फॉर्म कर दीजिए, तो राइट का रूट हो जाएगा लेंचो रोट और लेटर टू गॉड। आज फर्स्ट लेसन आपके सामने है, कल सेकंड लेसन होगा, ठीक है। वन बाय वन तैयारी करते चलिए, रिवीजन चल रहा है आपका। ऑफलाइन में तो तूफान आप मचा ही रहे हो, हर दिन आप इतनी बेस्ट तैयारी कर रहे हो, जहां पर आपको सिखाए जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में कैसे किस क्वेश्चन को हल करते हैं और कहां पर कैसे हमारा नंबर कट रहा है तो उसको भी हम अच्छा कर सकते हैं। सारी तैयारी पूरी तरह आपके बोर्ड में का जो डर होता है परीक्षा का, सारा डर आपकी ऑफलाइन क्लास में डेली निकल रही है, ठीक है। और आपको स्ट्रॉन्ग माइंडनेस के साथ हम परीक्षा में भेजेंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। ऐसे ही जैसे ऑफलाइन में 2 से 3 बैच क्लास 10 के पूरे फुल होते जा रहे हैं, तो जो भी बच्चे अभी ऑफलाइन की क्लास करना चाह रहे हैं उनकी अलग अलग टाइमिंग है बच्चे। आप जो है, ठीक है, 1:30 से, ठीक है, 3:30, 3:30 से 5:30, 5:30 से 7:30, इन बैच में जिस बैच में आप, ठीक है, एडमिशन लेना चाहो आप ले सकते हो, ठीक है। तो याद रहे आपकी पुख्ता तैयारी वहां तो हुई रही, साथ में आपको एक एक्स्ट्रा तैयारी यहां पर रिवीजन के तौर पे ऑनलाइन में मिल रहा है। तो ये अमृत वर्षा ही कर सकता है, अनन्य कोई नहीं कर सकता। तो क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी मेहनत करेंगे और हम मेहनत नहीं करने वालों को भी मेहनत करा के छोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में उनके परिवार के सम्मान के साथ साथ मेरा सम्मान जुड़ा होगा और बच्चों से मेहनत हम कराएंगे ताकि उनका खुद का सम्मान बने, ठीक है बच्चा। चलिए, तो लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा। अब आपने हमने कहा कि जो वाई डिड है तो दोनों हटाइए, अगर डिड की जगह वाज वर रहता तो सब्जेक्ट के बाद आता, ठीक है। डिड हटेगा तो सेकंड फॉर्म करोगे और आपका अब लगाओगे बिकॉज, अब लगाओ बच्चा बिकॉज, ठीक है। बिकॉज क्योंकि, क्यों लिखा, क्योंकि ओले ने पूरी फसल बर्बाद कर दी, जो पीछे लिखे थे वही चीज कि बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड हिज ऑल क्रॉप्स and no one, कोई नहीं था who could help him, जो उसकी मदद कर सके। so he wrote a letter to God, इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। because the hailstorm, वही लाइन बच्चा, सोचो एक ही चीज, बस खाली थोड़ा सा अंतर कर रहे हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करो। क्योंकि ओले ने the hailstorm had destroyed his all crops, ठीक है। and no one कोई नहीं था who could help him, कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। so इसलिए he wrote, तो ऊपर हो भी चुका है तो उसको रहने दो, और कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके, ये ऊपर क्वेश्चन लिख चुके हो, उसने भगवान को पत्र इसलिए लिखा था, रीजन दे दिए। अब यहाँ पर कौन रिसीव्ड किया, तो हु की जगह द पोस्टमैन रिसीव्ड द लेटर एंड ही सोड द लेटर टू द पोस्टमास्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। नोट करो बच्चा, तब तक हम थोड़ा सी चाय ले लेते हैं, ठीक है। ठंड तो पड़ी है बहुत तेज, अब कहोगे सर ठंड पड़ रही है लेकिन कहां आपको लग रही है, ठीक है बच्चा। तो आप नोट करो,
नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ अच्छा हट जाए, ठीक है बाबू, एकदम आप लिखो बस खाली, ठीक है, जल्दी से नोट करना बच्चा। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट आपको समझाए जा रहे हैं। इस बार एमसीक्यू का तूफान आपके सामने आएगा। आज लेसन 1 है इंग्लिश प्रोच का, याद रखिएगा। डे बाय डे अलग अलग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन एक दूसरे से अटैच होंगे। व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड? लेंचो ने उस भगवान के पत्र में क्या लिखा? हाउ डिड ही प्लेस इट इन द मेल? और उसने उसे डाकखाने में कैसे डाला? तो लेंचो, अब देखो डिड था तो राइट का सेकंड फॉर्म रोट। लेंचो रोट इन हिज लेटर टू गॉड। लेंचो ने अपने पत्र में भगवान को लिखा दैट की, क्या लिखा बच्चा? उसे 100 रुपए की बहुत जरूरत है। ही बैडली नीडेड, बहुत ही जरूरत है 100 पेसोज, 100 पैसे की। किस लिए? ये भी लाइन याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कि लेंचो ने को क्या की? लेंचो को 100 पैसे की आवश्यकता थी ताकि वो अपने फसलों को फिर से बो सके। तो ही नीडेड, ही बैडली नीडेड, उसे एकदम सख्त आवश्यकता थी 100 पेसोज, 100 पैसे की टू सो बोने के लिए हिज फील्ड, अपने खेतों अगेन फिर से, एंड फॉर हिज फैमिली टू लिव, और अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए। Until कब तक? Until the next crop is clipped, जब तक कि अगली फसल कट न जाए। He went to town, शहर गया। उसने पूछा था ये क्वेश्चन अगला, उसने उसे डाकखाने में कैसे डाला? तो वो शहर गया, placed a stamp on the envelope, लिफाफे पर place a stamp, एक टिकट को चिपकाया। कहां पर? On the envelope, लिफाफे के ऊपर, and dropped, और इसे गिरा दिया। इट द मेल बॉक्स, डाकखाने में, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने के। तो जो बच्चे नहीं लिख पाए हैं, जिनका पीछे का छूटा हुआ है, वो लिख सकते हैं। जो बच्चे नए हैं, जो आज जुड़े हैं चैनल के साथ, बिल्कुल बच्चे नोट करते हुए लिख लिख कर जो बच्चा याद किया, वही बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से पास किया। ठीक है, चलो अब है When did लेंचो receive the letter? लेंचो ने उस पत्र को रिसीव कब किया? लेंचो ने उस पत्र को रिसीव कब किया बच्चा? ठीक है, Why did he become angry? वो क्रोधित क्यों हुआ? आप लिखोगे did आया है तो रिसीव का सेकंड फॉर्म रिसीव्ड। तो सर रविवार की सुबह ही रिसीव किया था। तो लेंचो रिसीव्ड द लेटर कब? ऑन द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को। कब? व्हेन, जब ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, जब वो डाकखाने पर गया तो अगले रविवार को लेटर को रिसीव किया। अब व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, फिर डिड आ गया तो ही के बाद, ठीक है, आप बिकम का सेकंड बार बिकेम, तो ही बिकेम एंग्री, he became angry। देखो जैसे क्वेश्चन आंसर वैसे, he became angry, फिर why है तो because आएगा ही। he became angry, वो क्रोधित हो गया। he received only 70 pesos instead of 100, क्योंकि वह 100 पैसे के बजाय कितने पैसे लिफाफे में था? केवल लिफाफे में 70 पैसे था, पेसोज, 70 पेसोज। ठीक है बाबू, चलो ध्यान देना। अब है व्हाट डिड लेंचो राइट इन सेकंड लेटर टू गॉड? लेंचो ने भगवान के नाम के दूसरे पत्र में क्या लिखा? उसने लिखा कि हे भगवान, आपने जो पैसे भेजे तो मेरे पास कम ही पैसे, तो 70 पैसे मेरे पास पहुंचे। इस बार जब आप दोबारा पैसा भेजिएगा तो उसे आप डाकखाने से मत भेजिएगा, क्योंकि जो डाकखाने के कर्मचारी बंच आर क्रूक्स,
सब के सब बेईमानों के झुंड है। क्योंकि पैसा किसने इकट्ठा किया था? उस पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी लगाई थी, अपने एम्प्लॉइज की सैलरी उसमें लगा के पैसे जुटा के भेजा था, फिर भी उनको बेईमानों का झुंड कह दिया था। तो फिर राइट का सेकंड फॉर रोट, तो लेंचो रोट टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र में लिखा टू सेंड हिम, उसे भेजने के लिए द रेस्ट ऑफ मनी, बचे पैसे को। क्या भेजा था? लेंचो रोट टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा टू सेंड हिम, उसे भेजने के लिए द रेस्ट ऑफ मनी, बचे हुए पैसे को, एज ही नीडेड इट बैडली, जैसा कि उसकी उसे बहुत जरूरत थी। बट लेकिन ही रिक्वेस्टेड गॉड, लेकिन उसने भगवान से निवेदन किया नॉट टू सेंड द मनी दिस टाइम थ्रू मेल, इस बार उस पैसे को डाक के द्वारा मत भेजिएगा। उसने भगवान से निवेदन की, ही भगवान जी ये पैसा जो है आप डाक खाने के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि the post office employees are bunch of crooks, means dishonest, बेईमान, क्योंकि डाकखाने के कर्मचारी बेईमानों के झुंड हैं। ठीक है, चलो बिल्कुल बच्चा एकदम लिखोगे, एकदम समझोगे। हाउ डिड पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लंच, अभी हमने बताया अपनी सैलरी लगाया, अपने मित्रों से मांगा, अपने कर्मचारियों से मांगा। तो द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड, डिड आया है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म कलेक्टेड सम मनी। ठीक है, लेंच, ठीक है, पोस्ट मास्टर ने कुछ पैसे इकट्ठे किए फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, वो स्वयं गिव दिया, अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का हिस्सा। ही आल्सो मेड सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स, उसने अनेक मित्रों को बाध्य किया टू कंट्रीब्यूट, योगदान देने के लिए, फॉर द नोबल का, इस श्रेष्ठ कारण में। उसने अपने कई मित्रों को इस दान कार्य में, इस श्रेष्ठ कारण में दान देने के लिए, योगदान देने के लिए बाधित किया। ठीक है बच्चा, ये है आपके शॉर्ट। ठीक है, तो ये हमने आज आपके लेसन 1 के जो है कंप्लीट कर दिए। अब बारी है मेरे प्यारे बच्चों आपसे एमसीक्यू का कंपटीशन लेने के लिए, तो तैयार होना। और अभी जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं अब उनसे यही कहेंगे, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है और आज की क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, पहले करो बच्चा, क्योंकि ये क्लास हर दिन आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्लस पॉइंट के रूप में आ रही है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही है। और जितने बच्चे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के, बिल्कुल हर बच्चा यूपी बोर्ड में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि हमें अब हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अमृत वर्षा क्लासेस पे मिलेगा, जहां पर हमें ज्यादा नहीं बस वही क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे जो हमारे बोर्ड के लिए आवश्यक हो, अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ठीक है बच्चा, चलो अब आते हैं एमसीक्यू के कंपटीशन में। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीक्यू का कंपटीशन लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू मेरे प्यारे होनहार विद्यार्थियों, जवाब फटाफट, समय मिलेगा। What was the only thing, एकमात्र चीज क्या थी, that the earth needed, जिसको धरती को आवश्यकता थी, according to लेंचो के अनुसार। लेंचो के अनुसार वो चीज क्या थी जिसकी पृथ्वी को पूरी तरह आवश्यकता थी? और सावर, एक बौछार की, और स्नोफॉल, ठीक है, एक बर्फ की, स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक तूफानी हवा की, सनलाइट की, धूप की, किस चीज की जरूरत है? ठीक है, ऑप्शन चुनिएगा, जो ऑप्शन होगा फर्स्ट क्वेश्चन के साथ वो ऑप्शन नंबर लिख के आप कमेंट करिए। ठीक है बच्चा, बिल्कुल आपको यहां पर देखा जा रहा है सबसे तेज कमेंट कौन आ रहा है। ठीक है, बताइए बच्चा। ओके, देखिए सबके आंसर आ रहे हैं। अब इसमें हम डिसाइड करते हैं किसका है। ठीक है, आप कमेंट्स में देख सकते हो बच्चे किसका नाम जा रहा है, कौन इस क्वेश्चन का विनर हो रहा है। देखिए, चलो हो गया। नेक्स्ट पे सेकंड, बाकी आप कमेंट्स में विनर देखते रहिए, बाकी ओवरऑल विनर लास्ट में हम बताएंगे। अब है व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप्स विद कॉइन्स, लेंचो ने बड़ी बूंदों को, लेंचो ने बड़ी बूंदों को, बारिश की बड़ी बूंदों को किसके साथ कंपेयर किया था?
बहुत जब बारिश हुई तो दौड़ के बहरे गया था लेंचो, क्या कहा था, छोटका पैसा इतना है, बड़का पैसा इतना है। तो वो आपको पॉइंट याद, क्या कहा था, सिल्वर बोला था, सिल्वर से कंपेयर किया था, चांदी से कि पल्स की मोती से कि डायमंड्स की, ठीक है, हीरो से कि न्यू क्वाइंस, न्यू क्वाइंस, ये कौन सी क्वाइंस है। आंसर पता है तो बताओ, चलो चुनो। सेकंड का है ए बी सी डी। अच्छा और से सी कह रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है बच्चा, बिल्कुल बहुत सही जवाब बच्चे। अब देखिए कमेंट्स में मिल गया विनर। अब आपको, अब आपकी बारी है, विनर लास्ट में घोषित होगा किसने किसका किसका आंसर दिया था, ठीक है, लास्ट में आपको मैं यहां पर बताता हूं। अब है व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, लेंचो की खेतों को किसने बर्बाद किया था, हैवी रेनफॉल ने, बहुत मूसलाधार बारिश ने, हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म यानी कि ओले ने, बर्फ के गोले ने, लैंडस्लाइड या फ्लड या बाढ़ ने, ठीक है, भूस्खलन या फ्लड यानी बाढ़ ने। तीसरे का जवाब, अब आपको कि सर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, कोई नहीं, ब्लर होने में फिर अभी तुरंत सही भी हो जाएगा बच्चा, सही हो जाए तो ही आप जवाब दो। हाँ हल्का सा ब्लर हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क है बच्चा ना, इशू चल रहा है इसलिए थोड़ी, ठीक है, ब्लर हो रहा है। ओके ठीक, चलो ठीक है, बहुत अच्छे ऑप्शन आ गए, गुड। नेक्स्ट, What was the only hope left in the hearts of Lencho family? लेंचो के परिवार में एकमात्र आशा क्या बची थी, क्या बची थी, पहला है कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से दया की, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, किसान सभा के मदद की, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की, देयर वाज नो होप, हेल्प, कोई आशा ही नहीं बची थी। ऑप्शन तो जिस बच्चे ने शॉर्ट आंसर देख रहे थे उनको आंसर पता हो गया, जवाब दे लो। दो जवाब बच्चा, जी हाँ, गुड। नाम बोले नहीं जाएंगे, नाम केवल ऑप्शन में आपके टाइप होंगे, ठीक है। चलो अब पांचवें पे, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, आस्क फॉर मतलब होता है बच्चे मांगना, आस्क मींस पूछना और आस्क फॉर मींस मांगना, ठीक है। कितने पैसे लेंचो ने मांगा था, 100 पेसोज, 1000 पेसोज, 10 पेसोज, 500 पेसोज। ये बहुत ही इजी आंसर है, इसको आंसर मैं ही दे देता हूं। तो सर बड़े चालाक निकले आप, तो हम लोग बताने जा रहे थे, आप लोगों ने हम लोग का एक विनर होने वाले थे, आपने हमारी विनिंग लिस्ट छीन ली, ठीक है। 100 पेसोज ये सब दे सकते थे, थोड़ा टफ होना चाहिए बच्चों के लिए। What else did reply demand apart from goodwill, ink and paper? ठीक है, सद्भावना, गुडविल, इंक और पेपर के अलावा किस चीज की उसमें मांग की गई थी उस लेटर में, लॉस्ट क्रॉप की, मनी की, गॉड सिग्नेचर की और न्यू सेट्स की, ठीक है। उस लेटर में क्या चीज, सद्भावना, शहर, कागज के अलावा और क्या चीज की डिमांड थी जिसको पोस्टमास्टर की जरूरत ज्यादा थी, इन चारों में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जवाब दीजिए, लॉस्ट क्रॉप, मनी, गॉड सिग्नेचर, न्यू सेट्स, ओके, वाह। चलो, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, अभी हम नाम ले रहे थे, जब लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहे थे, लगातार गुनगुनाए हैं, वो आपको है, बंच ऑफ क्रूक्स, रूड, अनहेल्पफुल क्राउड। लेंचो ने दवाखाने के कर्मचारियों के विषय में क्या सोचा, जवाब बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7, ओके, यहां तक हो गया था। अब ये जवाब रहे आपके, तो मेरे प्यारे बच्चों अब विनर आपके सामने घोषित होने जा रहे हैं। देखिए नीचे देखिए कमेंट बॉक्स में देखिए आपके जवाब आ रहे हैं, विनर्स कौन हुए, किसने इन 7 एमसीक्यू में सबसे पहले और ज्यादा बताया।
जो बच्चे बाद में क्लास नहीं देख पा रहे, बाद में भी क्लास उसको देखें जरूर। ये लेसन 1 आपका आज शुरू हुआ है, कल लेसन 2 1 बाय 1 हम रिवीजन आपको देंगे, इंग्लिश फिर हिंदी फिर एसएसटी, यानी आपको तो यहाँ रिवीजन हो रहा है। ऑफलाइन हमने कहा कि आप पूरी तरह एक-एक वो सटीक चीजें सीख रहे हैं, सारे टीचर्स आपके लगे हुए हैं कि बच्चे को कैसे 90 प्लस की तरफ ले जाना है, 90 प्लस परसेंटेज आपके द्वारा, क्योंकि अमृत वर्षा हर साल 90% प्लस देने वाली एकमात्र कोचिंग सेंटर आपके इस पांडेपुर क्षेत्र में। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो भी बच्चे देख रहे होंगे एक बार अवश्य ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास में बच्चे इन 2 से 2.5 महीनों में अपने आप को तैयार करना चाहते हैं तो स्वागत है आप सभी का बच्चे। ठीक है, आप जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास से अगर जुड़ना चाहते हैं आप हमसे, ठीक है, इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस तरह क्लास से जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन, नो डेमो क्लास, क्योंकि डेमो तो आपके सामने है और बाकी हर एक क्लास, क्योंकि जहां पर पूरे इतने बैच फुल हो रहे हैं तो कुछ तो है ना। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास अच्छी लगी, जितने बच्चे देख रहे हैं और जो ऑनलाइन बच्चे ही क्यों जुड़ पा रहे हैं उनके लिए भी बहुत जल्द हम बहुत बड़ा प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस लेकर जहां पर उतने ही पढ़ के एग्जाम में बैठिए और अपने आप को पूरी तरह तैयार मानिए, पेपर में आप एक महायोद्धा के रूप में होंगे। तो जितने बच्चे हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो मैं पीयूष आर्य अपने इन सभी प्यारे होनहार छात्र छात्राओं से लेता हूं किताब। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड नाइट।